नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हमने आपको विधानसभा की वो तमाम तस्वीरें दिखाई जिसमें तेजस्वी यादव अपने बयानों में फंस गए। दरअसल उन्होंने कह दिया कैसे कैसे मंत्री बना देते हैं। उसके बाद बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया और सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने ही वॉकआउट कर दिया। तो खैर ये तस्वीर विधानसभा से निकल कर आई। अब आपको ले चलते हैं विधान परिषद में, जहां एक बार मुकेश सहनी फिर फंस गए हैं। जी हां, मंत्री बिहार सरकार के मुकेश सहनी जो कल बड़े तेवर में थे और राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, तो लगा कि कहीं इस्तीफा देने चले गए क्या मंत्रिमंडल से। खैर बाद में उन्होंने कहा लड़ाई लड़ते रहेंगे निषादों की। तो निषाद समाज के लिए जो है सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जो जाने जाते हैं मुकेश सहनी फिर एक बार सदन में फंस गए। तालाबों के अतिक्रमण का मुद्दा उठा तो मुकेश सहनी ने जवाब दिया तो एक ही बार में सभी ने घेर लिया। आरजेडी के तमाम जो सदस्य हैं, खास करके सुनील कुमार सिंह, उसके बाद सुबोध राय और तमाम सदस्यों ने सवालों की झड़ी लगा दी मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी एक बार फिर सवालों की झड़ी में फंस गए। तो मुकेश सहनी फंस गए। पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ, पर बताते हैं कि इस दौरान जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव, उन्होंने और भी मिर्ची ये लगा दी कहकर कि आरजेडी वाले तो खुन्नस उतार रहे हैं, आरजेडी वाले मुकेश सहनी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने छोड़ दिया था आरजेडी का साथ, इसीलिए आरजेडी के निशाने पर हैं वो और जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। इस तरह की बातें हुई, सदन में थोड़ा हो हंगामा भी हुआ। तो पूरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मुकेश सहनी एक बार फिर फंस गए सदन के अंदर सवालों का जवाब देने में। है कि बिहार में 96,000 तालाब है। उन 96 आपने जानकारी दिया कि 30,672 ही मेरे पास है, तो बाकी तालाब का आप क्या करने वाले हैं और इसकी जानकारी आपको किस माध्यम से मिली? बिहार में टोटल 96,000 के आसपास में तालाब है। जो सरकार का तालाब तकरीबन 30 से 35,000 तालाब है। बाकी बिहार के किसान का तालाब है, प्राइवेट तालाब है। इसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। और प्राइवेट तालाब पे माननीय मंत्री जी से ये जाना, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 8,000 अतिक्रमित है। जब आपकी जानकारी में है कि 8,000 तालाब अतिक्रमित है, तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कब तक आप कराएंगे ये बताना चाहिए ना। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। पूरे राज्य में जहां लोग तालाब भर लेता है, मकान बना रहा है, सरकारी कार्यालय तक हम लोग काम कर रहे हैं। 531 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जल जीवन हरियाली के तहत सारे जो तालाब पे अतिक्रमण है उस पे हम लोग जीर्णोद्धार का कार्यक्रम करा रहे हैं। मनरेगा के तहत भी काम करा रहे हैं। तो बहुत जल्द उस पर बहुत प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। और सिर्फ अतिक्रमण है, लेकिन मछुआरा समुदाय वहाँ पे मछली पालन का काम कर रहे हैं। मोहार वगैरह सब अतिक्रमण है। तालाब किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किए हैं। सिर्फ मोहार को वहाँ के लैंड जो है वो अतिक्रमण है, उसको भी हम समय रहते हुए उसको मुक्त कराएंगे। माननीय सदस्य सुनील बाबू ठीक। कुछ दिन पहले हम लोग का वक्तव्य था कि मान्यवर आपका 90,000 तालाब है, जिसमें आधा से ज़्यादा अतिक्रमित है। माननीय मंत्री महोदय बड़ा गर्व के साथ बोले कि 96,000 मेरा तालाब है। हम फिर दावे के साथ आज कह रहे हैं सदन में, मंत्री जी सदन को भी गुमराह कर रहे हैं और पूरा बिहार वासियों को भी गुमराह कर रहे हैं महोदय। इसलिए कि जिसके पास 1,94,000 तालाब रहेगा और 30,672 की सूची है, ये करें मेरे विभाग के अंतर्गत है, बाकी कहेंगे कि कोई पीडब्ल्यूडी में है, कोई हाबी जाबी में है, कोई वहां है, कोई वहां है। तो महोदय हम ये जानना चाह रहे हैं कि 9/9/2020 प्राइवेट किसानों का है, प्राइवेट एक मिनट समझ गया। 9/9/2020 मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट किसानों का तालाब 186 9/9/2020 को प्राइवेट का है। इन्होंने पत्र लिखा कलेक्टर को महोदय। 9/9/20 को खुद मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने जिलाधिकारी सबको पत्र लिखा है। आज महोदय हो गया 186 दिन, अगर डेट जोड़िए तो आज हो गया 186 दिन। तो 186 दिन में क्या वो कार्रवाई किए? आज भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 8,513 तालाब मेरा अतिक्रमित है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, जो जिलाधिकारी है। तो महोदय हम लोग क्लियर जानना चाहते हैं कि ये तालाब आपको जानने का आपका मेथड क्या है, सदन को बताना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी लाना चाहिए, किस जिला में, कौन से ब्लॉक में
कौन कौन तालाब आपके अतिक्रमित हैं और आपने किनको किनको मुक्त कराया है महोदय? ये तो प्रश्न में नहीं है। हाँ बोलिए। महोदय सरकार का उत्तर है इसमें 944 तालाब अतिक्रमित है, लेकिन कहीं न कहीं 9,044 अतिक्रमित है। कहीं न कहीं मछुआ सोसाइटी को दिया गया होगा, सोसाइटी के द्वारा मछुआरा को मेंबर को मिला होगा। इसमें हुजूर मेरा मानना है, खासकर उत्तर बिहार मिथिलांचल दरभंगा से आते हैं, उसमें क्या अतिक्रमित जो सैरात है उसमें दबंग लोग के द्वारा उस पर फसल उपजाया जाता है, मछुआरा को उस पर से वहां से हटाया जाता है हुजूर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। मंत्री जी द्वारा बताया गया 9/9/2020 को सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया, उसमें एक सूचना भेजा गया जो खाली अतिक्रमित भूमि है उसको खाली कराने का। महोदय अभी तक 531 तालाबों की इन्हें जानकारी दी, जो 531 तालाब हम अतिक्रमण मुक्त करा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग इनको खिला रहा है। महोदय 531 की जानकारी 531 इस प्रश्न को स्थगित किया जाए महोदय, और 531 की खाली सूची मंगवा लिया जाए महोदय। सदन की कमेटी से इसकी जांच करा ली जाए महोदय। बहुत गंभीर मामला है जो हमारे अर्जुन सहनी माननीय सदस्य बोल रहे हैं महोदय पूरा एकदम सत्य बात बोल रहे हैं, और मंत्री जी को कहीं न कहीं विभाग गुमराह कर रही है और वस्तु स्थिति पर नहीं आने दे रही है। माननीय मंत्री जी सक्षम है, अपने से देख लेंगे। नहीं तो महोदय 531 बोल देना, भाषण दे देने से नहीं होता है महोदय। नहीं महोदय जब था डिबेट था, इस बातों को ध्यान में नहीं डिबेट था महोदय, डिबेट था तब बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे महोदय। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न बहुत गंभीर है महोदय, और इसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है वो बहुत ठीक ठाक जवाब दिया महोदय। लेकिन तालाब का जो आंकड़ा है महोदय, ये सिर्फ तालाब मत्स्य विभाग के जिम्मे नहीं है महोदय, और माननीय मंत्री ने कहा कि प्राइवेट तालाब भी हैं और तालाब कृषि विभाग के भी है महोदय। कृषि विभाग के माध्यम से भी किसान तालाब बना रहे हैं, मनरेगा से भी बन रहा है महोदय। अब तो 5 एकड़ से ज्यादा का जो तालाब है महोदय, लघु सिंचाई विभाग उसको बनाएगा महोदय। तो ये बहुत व्यापक प्रश्न है महोदय, और माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि हम इसको जाने महोदय। तो सरकार तो खुली किताब की तरह इन चीजों को पारदर्शित तरीके से पूरे चीजों को नेट पर सारा अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट के नेट पर अवेलेबल है महोदय कि कितना तालाब है, कितने अतिक्रमण मुक्त कराए गए हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि जल जीवन हरियाली योजना जब से शुरू की है बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने महोदय, तब से इन तालाबों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, और 3 साल तक हमारी योजना है महोदय कि इन तालाबों को जीर्णोद्धार करने का, बनाने का, और एक भी तालाब अतिक्रमित नहीं रहेगा, और एक भी तालाब अतिक्रमित नहीं रहेगा, उसका जल जीवन हरियाली योजना के तहत सारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हो गया। अब एक प्रश्न पर माननीय मंत्री जी बुद्धिजीवी है, एक प्रश्न पर इतना नहीं, आगे बहुत गंभीर है ये। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव श्याम सिंह, संजीव कुमार सिंह, ठीक है बाद में इसको करेंगे। आपकी बातों को सुन लिए माननीय, और मैंने कहा कि माननीय मंत्री सुना जाना, मैंने कहा ना माननीय मंत्री महोदय सक्षम है, अब आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं जो उस पर खेती हो रहा है महोदय, इनका पीड़ा दूसरा है महोदय, सत्ता पक्ष कुछ नहीं आएगा, सत्ता पक्ष के लोग एकदम रोक दिया जाए, पीड़ा दूसरा है। वो मुकेश सहनी के देख के तंग करना चाह रहे हैं, जो छोड़ के भागे हैं ना, इसलिए इनका पेट पीड़ी है, इनको तालाब से मतलब ना है। खोलकर हमको दिखा दें और 100 तालाब का उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखा दें कि ये तालाब को हमने मुक्त किया है। इनका वेबसाइट है हजूर, तो वेबसाइट किस लिए है? वेबसाइट अभी सदन ठीक है, मैंने कहा ना मंत्री जी सक्षम है, आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब डॉक्टर संजीव सिंह, 100 डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। तो देखा आपने कि किस तरह से मुकेश सहनी आज एक बार फिर फंसे सवालों के जवाब देने में, और तालाबों का अतिक्रमण का मामला था और आंकड़ों की बात थी, तो आंकड़ों में घेर लिया,
सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, तेज तर्रार एमएलसी हैं, पूरा आंकड़ों के साथ आते हैं सदन में, उन्होंने घेर लिया और कहा कि जिस तरह का आंकड़ा मंत्री जी दे रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है, इन आंकड़ों का मैं विरोध करता हूं। इन आंकड़ों पर जो है वो इन आंकड़ों के जरिए वो सदन को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह की बात आरोप उन्होंने लगा दी। तो खैर फिर कमान संभाली दूसरे मंत्री जो है श्रवण कुमार, उन्होंने तगड़ा जवाब दिया, तब कहीं जाकर मामला सुलझ सका। खैर बार बार मुकेश सैनी घिर रहे हैं, सरकार के मंत्री सवालों के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं और खासकर आरजेडी के निशाने पर हैं। और जिस तरह से नवल किशोर यादव ने कहा कि वो आरजेडी के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि छोड़कर चले आए थे वो आखिरी वक्त में आरजेडी का साथ, तो आरजेडी को पिनी लगी हुई है, इस वजह से वो मुकेश सैनी को बार बार निशाने पर ले रहे हैं। पिछले दिनों भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिला था और आज एक बार फिर मुकेश सैनी घिरते नजर आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।